वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय सर SDSST। मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का संडे साप्ताहिक धमाका लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मित्रों इसमें हम पूरे सप्ताह से संबंधित और कुछ इससे अलग महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो टॉप 10 श्रृंखला है आज हम उसे देखेंगे। तो आइए देखते हैं इन टॉप 10 प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर बैठे अध्ययन के लिए संपर्क मोबाइल ऐप प्रारंभ किया है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग भी चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन है हरियाणा। इसका सही ऑप्शन क्या है मित्रों? हरियाणा। हरियाणा सरकार ने घर बैठे पढ़ाई करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वयं प्रभा और ई पाठशाला इन लर्निंग ऐपों को भी प्रारंभ किया है। विद्यार्थियों को कहीं आना जाना ना पड़े, इसके लिए ये जो ऐप लॉन्च किए गए हैं, जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, इन्हीं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में गुडविल एम्बेसडर के तौर पर दिया मिर्जा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 2021, 2022, 2023, 2024। तो इसका सही ऑप्शन है 2022। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में है और इसके जो अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन हैं और इसकी स्थापना पर्यावरण की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए जून 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना की गई थी। और अब देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मई, 7 मई, 5 मई, 9 मई। तो इसका ऑप्शन क्या होगा मित्रों? 8 मई। इसका ऑप्शन क्या है? 8 मई। अब हम बात करते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया क्यों जाता है? मानव जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, जो शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले विजेता हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन पर 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को ही थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है, जो बच्चों की देखभाल से, उनके स्वास्थ्य से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा को बदल दिया है? इसका ऑप्शन है इटली, चीन, जापान, ईरान। सही ऑप्शन नोट करिए। इसका सही ऑप्शन है ईरान। इसका सही ऑप्शन क्या है? ईरान। अब हम ईरान के विषय में जानते हैं कि ईरान की जो राजधानी है वो क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? हसन रूहानी। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? हसन रूहानी। पहले यहाँ की जो मुद्रा थी वो क्या थी? वो रियाल थी। यानी ईरान की जो मुद्रा पहले थी वो रियाल थी और अब इस रियाल को समाप्त करके जो नई मुद्रा लागू की गई है उसका नाम है तोमान। उसका क्या नाम है? तोमान। और एक तोमान में कितने रियाल होते हैं? एक तोमान में 10,000 रियाल होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, WHO ने नए रिसर्च में कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जिम्मेदार किसे बताया है? ऑप्शन है वुहान लैब को, चमगादड़ को, बिल्ली को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन नोट करिए। इसका सही ऑप्शन क्या है?
चमगादड़। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चमगादड़ को बताया है। अब हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को। WHO के जो पशु रोग विशेषज्ञ हैं पीटर वेन ने यह रिसर्च में बताया है कि यह बीमारी चमगादड़ से फैली है। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के किस संगठन के 9,304 पद समाप्त करने की मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन है DRDO। अगला ऑप्शन है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। अगला ऑप्शन है भारतीय तटरक्षक बल। अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप भी इसका सही ऑप्शन नोट कर लीजिए। इसका सही ऑप्शन है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। इसका सही ऑप्शन क्या है? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। इस विभाग में 9,304 पद समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार में कितने समय के लिए ज़्यादातर श्रम कानूनों को निलंबित करने का अध्यादेश पास किया गया है? तो इसके ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 5 साल, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है 3 साल। इसका सही विकल्प क्या है? 3 साल। और ये 8 मई को उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया कि जितनी भी नई कंपनियां उत्तर प्रदेश में आएंगी उनको यहाँ पर कार्य करने के लिए, स्थापित करने के लिए पूरी तरह से छूट होगी और उनमें जितने भी श्रमिक होंगे उन सभी श्रमिकों की सुरक्षा और उनकी देखभाल और कंपनियों की सुरक्षा और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसके लिए कानून बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही विकल्प है तीसरे स्थान पर। सही विकल्प क्या है इसका? तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर अमेरिका है, जो कि अपने यहाँ की सेना पर सबसे अधिक खर्च करता है। फिर दूसरे स्थान पर चीन है, वहाँ भी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए सेना पर अधिक खर्च किया जाता है। और इसके बाद भारत का स्थान जो है वो तीसरा स्थान है। भारत भी इन दोनों देशों की अपेक्षा किसी भी तरीके से सैन्य शक्ति को बढ़ाने में पीछे नहीं है। यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 18 अप्रैल, 20 मार्च, 10 फरवरी, 15 जनवरी। तो इसका सही विकल्प है 18 अप्रैल। इसका सही विकल्प क्या है मित्रों? 18 अप्रैल। और जो विश्व विरासत दिवस की थीम रही है वो थीम क्या है? साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। यानी ये कह लीजिए कि वैश्विक स्तर पर सभी लोगों को मिलजुल कर चलने के लिए और सभी देशों की संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए, सभी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यह विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला टायलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यानी पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला टायलर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन है राजा रोहित, पवन सुखदेव, जोकिन फिनिक्स, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही विकल्प है पवन सुखदेव। इसका सही विकल्प क्या है मित्रों? पवन सुखदेव। और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत हैं। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत हैं और पर्यावरण अर्थशास्त्री भी हैं। और यह पुरस्कार इन्हें अकेले ही नहीं दिया गया, बल्कि डॉक्टर ग्रेचेंसी डेली को भी दिया गया है। और यह जो पुरस्कार दिया जाता है, यह पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण को हम कैसे स्वच्छ बनाए रख सकते हैं, इसके लिए विशेष कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को जागरूक करना, इसीलिए यह पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो पर्यावरण का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसे टाइलर पुरस्कार कहते हैं और ये वर्ष 2020 का पवन सुखदेव डॉक्टर ग्रीनविच डेली को दिया गया। मित्रों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।